हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज फाइनली यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम 22 दिसंबर 2024 को हो गया। अक्टूबर में, फिर उसके बाद दिसंबर में 7 और 8 को ये एग्ज़ाम होना था। नॉर्मलाइजेशन की काफ़ी प्रोटेस्ट थी, लेकिन थैंक गॉड ये फाइनली एग्ज़ाम हो गया। एंड भगवान से ये प्रेयर्स भी हैं कि बीपीएससी की तरह कुछ ऐसा ना हो जाए कि कोई लीक वगैरह की वजह से ये एग्ज़ाम में कोई दिक्कत आए, क्योंकि मेहनत बहुत सारी होती है। कई सारे डिज़र्विंग बच्चे होते हैं जिन्हें जॉब की ज़रूरत है, और एग्ज़ाम कैंसिल होने की वजह से अगले साल की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो भी पूरी की पूरी डिले हो जाती है। 4-4, 5-5 साल बाद लोग ज्वाइन करते हैं। फाइनली इस वीडियो का मुद्दा तो बनाने का कट ऑफ वीडियो है ही है, लेकिन सिंस आई एम अ फैकल्टी मेनली फॉर मेंस एग्जामिनेशन सब्जेक्ट लाइक एथिक्स, ऐसे पेपर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल एंड ऑल्सो पॉलिटी, तो हम लोगों का ओरिएंटेशन बेसिकली मेंस की तरफ ज़्यादा होता है। और बहुत जल्दबाजी में हम लोग नहीं होते हैं एकदम तड़क भड़क के वीडियो बना दें प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए केवल कट ऑफ के लिए। मैं इस वीडियो का इंतज़ाम बेसिकली 8 बजे के बाद ही किया, क्योंकि इंतज़ार था सी सेट के पेपर का वो कैसा आता है। और मेरा डर था, और वो हुआ भी। सी सेट का पेपर थोड़ा सा हार्ड है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे जिनको मैथ से डर लगता है, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं, वो डिज़र्विंग होने के बाद भी हार्ड सी सेट के पेपर होने की वजह से थोड़ा छूट जाते हैं। और इस वाले पेपर में भी कुछ तो ऐसा ही होगा। मैंने कैटेगराइजेशन इस तरीके का किया है क्योंकि हमारी टीम ने हमें ये बताया था कि कई सारे बच्चे सारी कट ऑफ के वीडियोस चाहते हैं, तो मैंने सारी जो कैटेगरीज हैं उनके कट ऑफ अलग से बनाए हैं। लेकिन एक छोटा सा पीछे का बैकग्राउंड कि पिछली कितनी वैकेंसीज थी और क्या कट ऑफ था, और इस बार का क्या कट ऑफ होगा, गिवन द फैक्ट दैट किस कैटेगरी से कितने क्वेश्चन आए हैं और कितने क्वेश्चंस हार्ड थे। हालांकि दूसरे लोगों के थ्रू आपको पता चल गया होगा, आपके खुद से अपने अनुभव होंगे, बट फिर भी एज ए फैकल्टी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बताना ठीक लग रहा है। और थोड़ा सा टाइम कम लगे इसके लिए मैंने ऑलरेडी बेसिकली लिख लिया है यहाँ पे। सबसे पहले तो 2020 से लेके 2023 तक का आप देखो डाटा कि 200 पोस्ट थी 2020 में, 110 कट ऑफ गया। 2021 में 400 पोस्ट थी, 115 कट ऑफ गया मार्क्स के हिसाब से, आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस का बता रहा हूँ, जो 200 मार्क्स का पेपर होता है। एंड 2022 में 250 पोस्ट थी और ये 111 कट ऑफ गया था। 2023 में 173, बहुत कम पोस्ट थी, और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 125 गया था। और सरप्राइजफुली ओबीसी का कट ऑफ 2 नंबर ज़्यादा था, 127। वुमेन का 1 नंबर और ज़्यादा था, 128, यानी कि जनरल कैटेगरी से 3 नंबर ज़्यादा वुमेन का कट ऑफ गया था। तो आपको आने वाले वर्षों में ये भी सोचना चाहिए कि कहीं कहीं कैटेगरी को लेके भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, रिलैक्सेशन के बजाय वो पनिशमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम आज के कट ऑफ की बात करते हैं 2024 को लेके, तो हमारा जो कैटेगराइजेशन टीम की तरफ से आया है, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन 26, पॉलिटी के 23, ज्योग्राफी के 22, इकोनॉमी के 26, इन्वायरमेंट के 4, यूपी जीके के 1, साइंस के 18, जीके के 3। सरप्राइजफुल यही है कि जितना मेहनत हम यूपी जीके में अलग से पढ़ने में कर देते हैं, उसे मतलब छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगले साल ये हो सकता है कि यूपी जीके से क्वेश्चन ज़्यादा आएँ, क्योंकि पैटर्न हर बार इनको थोड़ा थोड़ा चेंज करना होता है। तो अगले साल वालों के लिए ये एक थोड़ी सी हिंट यहाँ पे हो सकती है। सी सेट को यदि हम देखें तो हिंदी में 25, इंग्लिश में 20, मैथ में 26, रीजनिंग में 12, कम्युनिकेशन में 17 थे। राइट, दीज ऑल टोटल क्वेश्चंस वर आस्क्ड। यदि ये दोनों क्वेश्चंस को मैं मिला के यदि जीएस की केवल बात करूं, क्योंकि कट ऑफ इसी के बेस पे मुझे प्रेडिक्ट करना है, इजी क्वेश्चन 70 थे आउट ऑफ 150, मॉडरेट 31, हार्ड 19, वेरी हार्ड 22। तो ये दोनों मिलाकर बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर रिलेटिवली हार्डर साइड पे चला जाता है, तो कट ऑफ बेसिकली जाएगा डाउन। और जिन लोगों ने मेहनत की है उन्हें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग एग्ज़ाम देने गए थे उनको सोचना पड़ेगा। मैंने सारी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे कट ऑफ लिखा हुआ है। जनरल कैटेगरी के लिए मेरा जो मानना है वो बेसिकली कट ऑफ जो जाने की उम्मीद है वो है 105 ± 2, यानी कि 103 से लेके 107
तक का कट ऑफ है। दोस्तों मेरे पुराने वाले वीडियोस भी आप देख सकते हो, यूपीएससी के भी जो कट ऑफ होते हैं एकदम जो यूपीएससी ने दिया है कट ऑफ ऑफिशियल, वही मेरा 1 साल पहले का प्रेडिक्शन वीडियो में निकलता है। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है तो पता चल ही जाता है। बेसिकली मुझे यहाँ स्किल्स कट ऑफ की प्रेडिक्शन की नहीं देनी है, आपको थोड़ा सा आइडिया यही देना है कि बहुत आराम से हैं और आप लोगों की आराम से मेंस में, क्योंकि कैलेंडर जो कहता है यूपीपीसीएस का 2 या 3 महीने का टाइम है, इसमें लग के आप लोगों की ऐसे पेपर में, इथिक्स के पेपर में, पॉलिटी के पेपर में, एंड यदि आपका ऑप्शनल मेरा वाला ही है तो मैं उसमें आपकी अच्छी मदद कर सकता हूँ, स्पेशली इथिक्स और ऐसे में तो काफ़ी मदद हो सकती है। ओबीसी का ये कट ऑफ 102 है, ईडब्ल्यूएस का भी 102, मुझे ऐसा लगता है कि 102 ही है। एससी का 90, एसटी में एक्चुअली लोग कम होते हैं इसलिए 74 कट ऑफ है। वुमेन का 99 है। फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लोगों के भी कुछ कमेंट थे पुराने वाले वीडियोस में, इसलिए हमने उनको भी ले लिया है। 3 कैटेगरीज होती हैं इसमें, ओए, पीबी एंड पीडी। तो 84, पीबी में 78 एंड पीडी में 80 कट ऑफ इनका हमें लगता है। एक्स आर्मी के लोग होते हैं उनका 95, आई फील दैट कट ऑफ शुड बी देयर। तो इट मेक्स ऑल दी पॉसिबल कैटेगरीज जो हो सकती हैं। अब यदि मैं बात करूं कि आप बहुत सीरियस हैं और आगे आके एग्ज़ाम को देना चाहते हैं या अगले साल मुस्तैदी से एकदम इस एग्ज़ाम को सारे के सारे स्टेजेस को पास करना चाहते हैं, इस साल हो सकता है कि आपका एक्सपेरिमेंट हो, तो गाइज़ मैं तो आपका बैकग्राउंड आपको पता ही है कि मैंने हर जगह काम किया हुआ है। वाजीराम एंड रवि, विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस, इलाहाबाद में तो हमने दृष्टि में पढ़ाया काफ़ी बच्चों को, उससे भी पहले मैंने पढ़ाया है। इस साल तो खैर हो सकता है कुंभ बनाने के लिए वहाँ पे हम आएँ तो जो सेलेक्टेड स्टूडेंट थे उनसे मुलाकात हो, आपसे भी मुलाकात हो जाए मीटअप में, तो बहुत अच्छा होगा। एंड एग्ज़ाम इंग्लिश में ज़रूर दिया है बट हिंदी मीडियम से, यूपी से आई बिलोंग टू, सो आई विल बी एबल टू हेल्प यू बेटर बिकॉज आई अंडरस्टैंड यू साइकोलॉजिकली। यस, इथिक्स ऐसे का जो पेपर है वो मैं आपको इंग्लिश में ज़्यादा मदद कर पाऊँगा, क्योंकि हम लोग बड़ी इंस्टीट्यूट्स जैसे नहीं हैं कि हम लोग बहुत लाखों रुपए खर्च करके एडवर्टीजमेंट में आप लोगों तक पब्लिसिटी करके पहुंच पाएँ, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं है और हम बच्चों से उतने ज़्यादा पैसे लेके हाई फीस रख के कम से कम बच्चों तक पहुँचे, वो भी हमारी ऐसी मंशा नहीं है। उसके लिए मैंने कोशिश ये की है कि हम एक ऐसा सेशन रखें जिसमें हमारी आपसे जो बातचीत है वो डेडिकेटेडली ऐसी हो पाए जिसमें आपके लिए बड़ा एफोर्डेबल लगे। तो मैंने अपनी टीम से बात की कि इसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक सेशन रख दो, मेंस की स्ट्रेटजी क्या होगी किसी भी एक कन्वीनियंट डेट में इन अ वीक टाइम, और उसके लिए हमारे टेक्निकल टीम ने हमें एक लिंक दिया जो आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के मिल जाएगा। QR कोड भी है जो मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, आप यहाँ से देख ही सकते हो हमारे ऐप तक पहुँचने के लिए। तो स्ट्रेटजी फॉर मेन एग्जामिनेशन, उसके लिए एक फ्री सेशन होगा बट वो टेक्निकल कुछ चार्जेस होते हैं, टीम ने बताया था कुछ 9 रुपये लगता है, उससे कम हम नहीं रख सकते। आप उस लिंक को यूज़ करके वहाँ पे वो सेशन अटेंड कर सकते हैं। और उसके अलावा मेरा जो प्लान है, बाकी आप ज़्यादा बेहतर मुझे बता सकते हैं, एथिक्स का क्योंकि टाइम बहुत कम है और आप लोग तो ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़े हुए हैं, फाउंडेशन कोर्स वगैरह किए हुए हैं, एक क्रैश कोर्स ऑफ अराउंड 15 to 20 hours आई एम थिंकिंग टू गिव, एंड क्योंकि हमें आपसे कुछ फ़ायदा नहीं लेना है, इट्स जस्ट नो प्रॉफिट नो गेन, टेक्निकल चार्ज और जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका हम लोग 499 रुपीज़ रख देंगे। आपको यूज़फुल लगता है मेरे अनुभव से मुझे देख के, तो एक बार ज़रूर इस चीज़ को मौका दें, और मैंने जो इंडेवियर रखा है आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा होगा। एंड इसी में ऐसे की जो इथिक्स की जो टेस्ट सीरीज़ है, डेडिकेटेडली इथिक्स की टेस्ट सीरीज़, क्योंकि यहाँ पे लिखना और लिखना ही एक ऑप्शन बचता है इथिक्स में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए और ऐसे पेपर में भी लाने के लिए। तो जो टेस्ट सीरीज़ है वो हमने बेसिकली 500 या 499 रुपीज़ वट एवर इट इज़ उतनी ही रखी हुई है अलग से। जिन लोगों को लगता है राइटिंग प्रैक्टिस मुझे करनी है, एवेल्यूएट कराना है, सर से बात करनी है, तो आप लोग उसमें भी इनरोल हो सकते हैं। ऐसे ही ऐसे पेपर के लिए एक सेशन आई विल बी कीपिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट, बट देयर विल बी अ कोर्स ऑफ ऐसे पेपर एंड इट विल बी ऑफ 399 रुपीज़,
इट विल बी अ क्रैश कोर्स, ओरिएंटेशन ऐसे का कोर्स, राइट। एंड इसमें जो टेस्ट सीरीज है ऐसे के अंदर में, वी वांट टू हैव इट एंड वी जस्ट वांट टू हैव इट इन द सेम ब्रैकेट कि हम लोग 399 रुपीज़ में ही ऐसे की टेस्ट सीरीज दे दें। बेसिकली कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट होते तो हम लोग 15-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये आप लोगों से चार्ज करते, लेकिन सिंस वी वांट अफोर्डेबिलिटी टू बी देयर फॉर यू गाइज, वी वांट टू हेल्प यू, सो वी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू। आप लोगों तक पहुंच जाएं, कट ऑफ के वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारे लोगों तक पहुंच जाते हैं, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। तो माई ऑनेस्ट एंडेवियर शुड बी गिवन value at least by you guys. Okay, now apart from that, there are other courses like polity. Very lengthy courses are also there and crash course is also there. So crash course आप polity का attend करना चाहते हैं तो I will ask my team, जो लोग enroll कर लेंगे या जो लोग inquiry करते हैं, they will decide about it and I'll ask them कि जो भी है आप अफोर्डेबिलिटी रखें, नो प्रॉफिट आप सीख करें, बच्चों को पहुंचने दें हेल्प, उनकी जो सक्सेस है उसी में हमें अपनी सफलता नज़र आएगी, हमारे इंस्टीट्यूट की सफलता नज़र आती है। ये एक बेसिकली QR कोड है, आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ से आप ऐप पे डायरेक्टली पहुँच सकते हैं, उसे डाउनलोड कर लें ऐप को, दैट विल बी बेटर। और उसके अलावा हमारा बेसिकली ये वेबसाइट है analystias.com, इसके ऊपर आप जाएंगे, लिंक के अलावा तो आपको सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। ये रंगन रत्ता साहब हैं, हमारे 66 बैच के IAS हैं और एथिक्स मेरे साथ में विजन में भी लेते थे और हमारे साथ में भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। आपसे बात करेंगे यदि आप कोर्स पे इनरोल होते हैं, टेस्ट सीरीज़ में इनरोल होते हैं। इवन माई स्टूडेंट अथर आमिर हु इज़ एन IAS ऑफ 2016 बैच, ही इज़ अ टॉपर and he was having philosophy optional, so he will also be talking to you in between for some of the tips that he want to give for ethics high score। उसका भी स्कोर काफ़ी अच्छा था ethics and essay को लेकर। तो ये बेसिकली इनकी फ़ीस हम लोगों ने 15,000 12,000 रुपये इस तरीके से रखी हुई हैं, लेकिन आई जस्ट टोल्ड माई टीम कि भाई जो बच्चे तुरंत देना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रखते और डिज़र्विंग है, उनके लिए रखिए। उनका ये भी कहना था कि भाई एंट्रेंस करा लो सर, जो डिज़र्विंग बच्चे होंगे उन्हीं पे आप ध्यान दो, जो नॉन सीरियस होंगे वो फिल्टर आउट हो जाएंगे। बट आई वांट कि आप लोग यदि मेंस में पास होते हो, आपको लगता है कि मेंस में आपके कंफर्टेबल स्कोर है, तो आप रीच करें और हमारे इस एंडेवियर को पूरा का पूरा अच्छे से डिज़ायरेबल कलर्स दे के फिल करें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जैसा भी हो, कुछ भी हो, टच में रहें और ज़िंदगी तो बहुत सारी चीज़ों को लेके है, लेकिन ये बस एग्ज़ाम छोटा सा है, पहलू है। सो सी यू गाइज वेरी सून एंड टिल द टाइम वी मीट अगेन। जय हिंद।